नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलमेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए आने वाले RSCIT एग्ज़ाम के लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। यह प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यह बार बार RSCIT एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए डेसिमल, बी बाइनरी, सी हेक्साडेसिमल, डी ऑक्टल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइनरी। कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। यहाँ बाइनरी से मतलब है 0 और 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईमेल में BCC का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए बाइनरी कोड कार्बन, बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी बाइनरी कंट्रोल कमांड, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए अंडू, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी रिड्यू, ऑप्शन डी प्रिंट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडू। कंट्रोल जेड का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट स्कैन करने का डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैनर। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का कार्य स्कैनर द्वारा किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, एक्सेल में वर्कशीट क्या है? ऑप्शंस मौजूद हैं, ए 1 शीट, बी ओनली चार्ट, सी मैनी शीट कलेक्शन, डी ओनली डेट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैनी शीट कलेक्शन। एक्सेल में वर्कशीट बहुत सारी शीट का कलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंट्रोल प्लस जे का उपयोग है? ऑप्शंस मौजूद हैं, ए लेफ्ट अलाइन, बी जंप पेज, सी जस्ट अलाइन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्ट अलाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पावर पॉइंट फाइल की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? ऑप्शंस मौजूद हैं, ए .pptx, बी जंप पेज, सी .xlsx, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .pptx। पावर पॉइंट फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .pptx होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, MS वर्ड में सेव एज का कार्य कौन सी शॉर्टकट कुंजी से होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कंट्रोल F, बी कंट्रोल S, सी F12, डी कंट्रोल W। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F12। MS वर्ड में सेव एज का कार्य F12 कुंजी को दबाकर किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पेज लेआउट, बी व्यू, सी इंसर्ट, डी डाटा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसर्ट।
एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब दबाकर चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों सेशन को पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए अगस्त 2014, बी जनवरी 2015, सी जुलाई 2016, डी मार्च 2019। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए शिफ्ट, बी होम, सी कंट्रोल, डी एंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंड। एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए एंड कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन से मौजूद हैं। ए डॉट PPTX, बी डॉट XLSX, सी डॉट DOCX, डी डॉट XSMX। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉट XLSX। एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉट XLSX होता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आईपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस मौजूद हैं। ए इंटरनल प्रोसेसिंग, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्राइवेसी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ई मित्र क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए एक सरकारी ई सेवा प्रणाली, बी बैंकिंग सॉफ्टवेयर, सी एक वेबसाइट का नाम, डी हार्डवेयर का नाम। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक सरकारी ई सेवा प्रणाली। थैंक यू दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें। आने वाले RSCIT एग्ज़ाम की इसी तरीके से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।